and Vision Technical Academy. सपना था कि जो है माता जी हमारे सपना देखती थी कि जो है किसी दिन हम भी जो है सरकारी नौकरी ले पाएंगे। एक के बाद एक जो है संघर्ष करते रहते हैं तो लगने लगता है कि नहीं आपका हो जाएगा। छोटा ख्वाब मत देखिए, बड़ा ख्वाब देखिए, जो है ज़रूर पूरा होगा। तो पहला काम सर, अगर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसको सारे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उसके सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। और जैसे सब्जेक्ट आपको खत्म हो जा रहा है तो रिवीजन मोड मारिए उसको। उसके बाद जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप कहीं से भी उसके क्वेश्चन को लगाइए। जब आप क्वेश्चन लगा ले रहे हैं, अगर एक दो सब्जेक्ट हो जा रहे हैं तो परख पर कोचिंग का ही एक परख चैनल है, वो सर हम लोगों ने 2022 से जो है उसको देना स्टार्ट किया था। क्विज देते रहेंगे तो फ़ायदा इसलिए होता है कि आप जो पिछले पढ़ चुके हैं तो लगता है कि नहीं हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, अगली बार जो पढ़ेंगे इसको और बेहतर पढ़ेंगे और वहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे। सर हम ये कहना चाहेंगे कि आप निराश मत होइए, हो सकता है आपके भाग्य में कुछ और अच्छा लिखा हो। अगर अगली बार होगा तो बेहतरीन जो है डिपार्टमेंट मिलेगा। पढ़िए, जो है जो पढ़ाया जा रहा है उसको बेहतरीन पढ़िए, जो है जितना अच्छे पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद अगर आपको क्विज भी कंप्लीट हो गया हो तो आप एक टेस्ट जरूर लगाइए। एक साल भी अगर ये कर ले रहे हैं तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिससे आप ना निकाल सकें। जेई के लिए या जो भी एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी तो वहाँ पर पीवाईक्यू पढ़े रहते थे सर, वहाँ पर एक सेट जरूर देते थे। आप केवल एक फोकस अपना केवल एक बनाइए, क्या करना है बस उसको अंत तक ले जाइए। उसका रिवीजन करना, फिर प्रीवियस ईयर लगाना, फिर टेस्ट देना, इतना कर देते। एसएससी जेईई 2024 के रिजल्ट में इस बार एक्सीलेंट के बच्चों ने परचम फहराया है। उसमें हमारा एक सितारा अभिषेक गुप्ता जो आपके साथ है, इनका सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हुआ। पूरे इंडिया लेवल पे ये एग्ज़ाम में उनका जो रैंक है 22वां रैंक है। सबसे पहले अभिषेक गुप्ता को पूरे एक्सीलेंट परिवार तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर। अभिषेक का चयन इसके पहले एसएससी जेईई 2023 में हुआ था, उसमें इनका डिपार्टमेंट बीआरओ था। कुछ मेडिकल इश्यूज़ के कारण उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था और उन्होंने पहले ठान लिया था कि लेना है तो सीपीडब्ल्यूडी लिया है। तो आपके जज्बे को सलाम करता है एक्सीलेंट विजन। सबसे पहले ये बताइए कि जब आपका एसएससी जेईई 2023 में सिलेक्शन हुआ और उसमें बीआरओ मिला, तो फिर एक जॉब सामने है और आपने ज्वाइन नहीं कर पाए मेडिकल वजह से, तो क्या उसकी मन की स्थिति थी कि क्या और कैसे आप, एक दुख तो होता है ना? दुख तो हुआ था, लेकिन सर इतना पता था कि हो जाएगा। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अगली बार भी हो जाएगा। सर उसके पहले सर हमारा बिहार एलआरसी में भी हो गया था, तो लगा कि अगर नहीं होगा तो ये भी रहेगा और साथ में यूपी ट्रिपल एससी भी दे देंगे तो हो ही जाएगा जो। लेकिन सर उसके पहले एसएससी हो गया। आप रहने वाले कहाँ के हैं और अपनी शुरुआती पढ़ाई के बारे में बताइए, स्कूलिंग कहाँ से हुई है? सर हम कटहरा प्रयागराज ज़िले के रहने वाले हैं। सर हमारी प्रारंभिक शिक्षा अब मेरे ही गांव के शिव इंटरमीडिएट कॉलेज से हुई है। सर वहाँ हमने 2017 में 10 की परीक्षा पास की। उसके बाद हमने डिप्लोमा में एडमिशन लिया। ये डिप्लोमा स्कूलिंग के बाद डिप्लोमा करने का प्लान कहाँ से है? सर हमारे भैया बताए थे, उन्होंने बताया। सर वो ऑलरेडी जो है डिप्लोमा कर चुके थे सिविल से, तो उन्होंने हमें बताया कि आप कर सकते हैं, आप बीटेक भी बाद में कर सकते हैं इसके अलावा। सिविल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया है? जी सर। कौन से कॉलेज से किया है? सर हमारे कॉलेज का नाम है हटिया पॉलिटेक्निक हटिया प्रयागराज। तो जब आप भैया के कहने पे आप वहाँ चले गए, जब आप पढ़े तो कैसा लगा सिविल इंजीनियरिंग? सर बहुत बढ़िया लगा, जो है हमको इंटरेस्टिंग लगा उसमें। तो ये कब मन में ठान लिए थे कि ऑप्शन तो आप प्राइवेट जॉब भी जा सकते थे, कॉलेज में प्लेसमेंट भी होता होगा कि हमको गवर्नमेंट इंजीनियर ही बनना है? सर सपना था कि जो है माता जी हमारे सपना देखती थी कि जो है किसी दिन हम भी जो है सरकारी नौकरी ले पाएंगे। घर में कोई है जो सरकारी नौकरी करता है? नहीं सर, हमारे यहाँ कोई सरकारी नौकरी नहीं। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? सर हमारे पिताजी जो है सब्जी विक्रेता हैं। अच्छा, तो आपने कभी साथ दिया उनका दुकान पे? नहीं सर, उन्होंने कभी मांगा ही नहीं, जो है उन्होंने हमेशा इससे दूर रखा हमको। अच्छा, तो पिताजी सब्जी विक्रेता हैं और फिर भी माताजी का और घर वालों का था कि आपको पढ़ना है। पढ़ना है। अच्छा, पिताजी मेन फोकस था। भाई बहन कितने हो? सर हम 3 भाई हैं। 3 भाई हो? अच्छा, आप बड़े हो सबसे? नहीं सर, हम सबसे छोटे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब ये रिजल्ट आया एसएससी जेईई 2023, तो आप देखो सबसे पहले बताया अभिषेक के बारे में बता दें कि अभिषेक जब असफल हुआ तो क्या बोला कि नहीं होगा तो सीपीडब्ल्यूडी में होगा। हमारा एक विश्वास था खुद को लेकर, और इसके पहले भी आपका बार के अंदर में वेटिंग में नाम आया था। जी सर। और लखनऊ मेट्रो के अंदर में भी इनका सिलेक्शन हो गया था, डीबी नहीं कराने गए थे। मतलब मन में फोकस था कि चाहिए तो सीपीडब्ल्यूडी जाइए। ये खुद के ऊपर विश्वास हम हर बार बोलते हैं कि इंसान खुद पे विश्वास और कुछ भी कर सकता है। जी सर। लेकिन ये विश्वास कैसे बनता है? सर आने लगता है, अगर आप एक के बाद एक जो है संघर्ष करते रहते हैं तो लगने लगता है कि नहीं आपका हो जाएगा।
हाँ। आप पा जाएंगे। जो छोटा ख्वाब मत देखिए, बड़ा ख्वाब देखिए, जो है ज़रूर पूरा होगा। मुझे लगता है कि अभिषेक एक ऐसा स्टूडेंट्स है, आई थिंक पेपर के पहले ही डिसाइड हो चुका था कि सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। जी सर। हमारी आपसे नंबर 2 दिन पहले ही बात हुई थी। जी सर। हाँ, तो विश्वास मुझे दिया, मैं इस तरह का विश्वास था कि नहीं होना ही तो है, और पेपर देने के बाद भी हमारी आपकी बात हुई थी, जी तो सर। जो कॉन्फिडेंस था वो कि सही हो जाएगा, और हम तो एक्सपेक्टेड करते सिंगल रैंक आएगा, जी सर, नहीं हो लेकिन सका। फिर भी बहुत बेहतरीन। आपको बता दें कि एसएससी जेईई 2024 का जो एग्ज़ाम था, इस एग्ज़ाम में डिप्लोमा के अलावा बीटेक के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस जितने कॉलेजेस हैं, IIT NIT, वहाँ के बच्चे देते हैं, और उसमें अगर डिप्लोमा का बच्चा, हांडिया पॉलिटेक्निक से पढ़ा हुआ बच्चा, अगर वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक में 22वीं रैंक लाता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और पूरे एक्सीलेंट को हमें गर्व है अभिषेक गुप्ता के ऊपर पे। आप जो कॉलेज में आप पॉलिटेक्निक कर रहे थे, जी सर। तो फिर था कि हमें तैयारी करना है, जी सर। तो आपने एक्सीलेंट को चुना। जी सर। कैसा रहा एक्सीलेंट से सफ़र आपका? सर बहुत शानदार रहा है सर। एक्सीलेंट ने सर बहुत मदद की हमारी। सर यहाँ के सर जितने भी टीचर हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जो है विश्वास जताया कि नहीं आप कर सकते हैं और आप ज़रूर करेंगे। सर वो हो गया। अच्छा, जब बच्चा कॉलेज से आता है कोचिंग करने, जी सर। उसके मन में कई सवाल होते हैं। जी सर। आपकी मनोस्थिति उसमें कुछ और होती है। जी सर। फिर आप कोचिंग कंप्लीट करते हो, फिर पेपर देते हो, जी सर। असफल होते हो, जी तो सर। आपको समय के साथ साथ आप बहुत कुछ सीखते हो। जी सर। तो जब आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपको कई असफलताएं मिली, जी एसएससी 23 में सफल हुए, ठीक है ना, 22 में भी असफल हुए, फिर 24 में हुआ तो BRO मिला, और बार्क में आपका वेटिंग में आया, NHPC में भी आपका बहुत कम नंबर से रह गया था, जी सर। TGC में भी आपने बेहतर किया था। तो आपको क्या लगा कि मेरे अंदर ऐसी और क्या कमियां थी कि जो मैं और पहले सफलता प्राप्त कर जाता? सर मैं जो है टेस्ट सीरीज नहीं लगाता था, और सर उसी की वजह जो है मैं पास आते हुए भी जो है दूर चला गया सिलेक्शन से। मतलब आप केवल क्लास नोट्स को पढ़ते थे? हाँ ठीक है। अच्छा, और प्रैक्टिस नहीं करते थे? प्रैक्टिस अधिक नहीं कर पाया था मैं। तो लगता था कि नहीं सब कुछ याद है, तो ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है, जो बच्चे हमारे यहाँ कोचिंग कर रहे हैं, क्लासरूम पे, चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं चाहे ऑफलाइन के मोड पे कर रहे हैं, क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स हैं, अभी से उनके माइंड में क्या क्लियरिटी होनी चाहिए ताकि सफलता जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए उनको? सर पहला काम सर, अगर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उसको सारे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, उसके सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, और जैसे सब्जेक्ट आपको ख़त्म हो जा रहा है तो रिवीजन मोड में मारिए उसको। उसके बाद जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप कहीं से भी उसके क्वेश्चन को लगाइए। जब आप क्वेश्चन लगा ले रहे हैं, अगर 1-2 सब्जेक्ट हो जा रहे हैं, तो परख पर कोचिंग का ही एक परख चैनल है, परख एक टेलीग्राम चैनल है विजन के द्वारा रन किया जाता है, उसमें बच्चों को रात में क्विज कराया जाता है। तो सर हम लोगों ने 2022 से जो है उसको देना स्टार्ट किया था। और सर अगर क्विज देने में फ़ायदा ये रहता है, अगर आप एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ चुके हैं, और अगर जाहिर सी बात है अगर एक सब्जेक्ट चलता रहता है तो पिछला को रिवीजन करने का मौका नहीं मिलता है। तो अगर आप क्विज देते रहेंगे तो फ़ायदा इसलिए होता है कि आप जो पिछले पढ़ चुके हैं, तो लगता है कि नहीं हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, अगली बार जब पढ़ेंगे इसको और बेहतर पढ़ेंगे और वहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे। अच्छा, आपने बताया कि आपका पूरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जी सब सर। बिजनेस वाले, सब लोग बिजनेस में करते हैं, जी सर। चाहे मम्मी के घर के साइड के हो चाहे पिताजी घर के साइड हो, और आप पहले सरकारी कर्मचारी हो बने हो, इंजीनियर बने हो, जी सर। ना? तो घर में किस तरह का माहौल हुआ जब किस तरह का एक जश्न का देखने को मिला जब आप निकाले कि गुप्ता जी लोग पूरा बिजनेस में लगे रहते हैं और पूरा परिवार उसी में है, तो आपने पूरा एक मिथ्य तोड़ा है, और इस मिथ्य को पूरा जो घर का जो एक है सिस्टम है उसको ब्रेक करने में कौन आपका बहुत सबसे ज़्यादा साथ दिया? सर हमारी माता जी, हमारे भाई बहन, सर हमारे दादाजी भी, सब लोग जो है सपोर्ट करते हैं, चाचा चाची जितने भी लोग हैं, सभी लोग जो है सहयोग रहा है। वो सब चाहते थे कि नहीं पढ़िए। तो जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले हमारे भाई लोग बैठे थे। भाई लोग बैठे थे। अच्छा, भाई के साथ ही रिजल्ट आया था? जी सर। अच्छा, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से बच्चे इस बार बहुत कम नंबर से रह गए हैं, और एक्सीलेंट के बहुत से बच्चे हैं। मैं अभी तो रिजल्ट हमारा 84 कंफर्म रिजल्ट है, लेकिन अभी भी जब नंबर आया तो बहुत से बच्चे मैसेज किए कि 3-3 नंबर, 2-2 नंबर, 4-4 नंबर से। मैं इसलिए बात आपसे कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार आपके साथ भी ऐसे कई बार हो चुके हैं, एक एग्जाम में 2-3 एग्जाम में हो चुके हैं। आप उस मन स्थिति को बहुत अच्छे से महसूस करते होगे, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे अभी जो एकदम पास आ जाएगी? क्या होता है ना, यहाँ से आदमी बहुत टूट जाता है। एक होता है कि कोई इंसान चाहता है कि नहीं हम आगे होना, कोई नहीं बैकअप चलो ख़त्म करो, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? सर हम ये कहना चाहेंगे कि आप निराश मत होइए, हो सकता है आपके भाग्य में कुछ और अच्छा लिखा हो। अगर आपको हो जाता तो फिर हो सकता है आपको कम बढ़िया डिपार्टमेंट मिलता, अगर अगली बार होगा तो बेहतरीन जो है डिपार्टमेंट मिलेगा।
तो जो बच्चे 2 नंबर 3 नंबर से रह गए हैं, निराश होने की जरूरत नहीं, बस यही है कि उस एग्ज़ाम फ्रेम में 2 सवाल 3 सवाल किसी ने कर लिया, 2-3 सवाल वो नहीं कर पाया, तो उसमें अपने पे डाउट नहीं करना है, सेल्फ डाउट नहीं करना है। आपके अंदर में काबिलियत है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, बस अपने पर विश्वास बनाए रखिए और उस कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना होने दें। जी सर। और यहाँ तक आ गए हो तो पीछे ना पलटे। तो मैं इस सवाल अभिषेक से इसलिए किया कि मैं अभिषेक को जानता हूँ कि इस बहुत से एग्ज़ाम में बहुत पास होके गया, और वो जो मनोस्थिति है जिसके साथ हुआ है वही समझ सकता है। तो अपने पे विश्वास बना के रखिए। आप जो बच्चे हमारे यहाँ कोचिंग कर रहे हैं अभी, जी सर। ठीक है ना, SSC 2024 को लेकर फोकस है, तो आपने बोला टेस्ट 3 देना चाहिए, जी सर। ठीक है ना। तो आपने एक सजेस्ट किया कि आप पढ़ाई के साथ साथ क्विज करो, जो कि परख होगा। जी। तो पहले क्या मतलब 2 चीज़ें बता दो क्या, एक होता है क्लासरूम चल रहा है, जी। तो 2 सब्जेक्ट चल रहा है, टेक्निकल, एक नॉन टेक चल रहा है, जी। तो वो तो बच्चा वो पढ़ रहा है साथ में। जी। फिर क्या होता है, जैसे जैसे क्लास चलता है सब्जेक्ट आपके बढ़ते चले जाते हैं, फिर उसके बाद आप हर सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस भी करना है। जी। तो क्या एक किस तरह से टाइम को मैनेज करें बच्चे जो क्लासरूम कर रहे हैं, जो 6 घंटे क्लास कर रहे हैं? क्लासरूम के अगर आप कर रहे हैं, आप पढ़िए, जो है जो पढ़ाया जा रहा है उसको बेहतरीन पढ़िए, जो है जितना अच्छे पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसके लिए आप क्विज दीजिए जो चल रहा हो। अगर आपको क्विज भी कंप्लीट हो गया हो तो आप एक टेस्ट जरूर लगाइए, कोई भी एक टेस्ट, AE का। अगर आप अभी प्रीवियस कुछ एग्जाम उठा लो ना, किसी भी SSC का आप उठा सकते हैं। हाँ। सारे एग्जाम पे लगा डालिए। एक दिन में अगर आप एक टेस्ट लगा रहे हैं, अगर आप 1 साल भी अगर ये कर ले रहे हैं, तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिससे आप ना निकाल सकें। अच्छा, नॉन टेक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जी सर। 50 नंबर का आपका रीजनिंग है, 50 नंबर का जनरल स्टडीज है। जी। उसके लिए क्या स्टडी होती है? टेक्निकल बच्चे नॉन टेक से बहुत भागते हैं, और कितना महत्वपूर्ण नॉन टेक, और उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? सर नॉन टेक के लिए सर जो है हम टेस्ट सीरीज भी दे देते हैं। उसका भी सर टेक्स्ट बुक पर जो है रहता है, तो वहाँ सर जो है प्रीवियस ईयर JEE के लिए या जो भी SSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, तो वहाँ पर PYQ पड़े रहते थे सर, वहाँ पर एक सेट ज़रूर देते थे हम। उसके बाद जो टॉपिक अगर मिलता था उसको यूट्यूब से देख लेते थे, और बाकी अपना नोट्स, कोचिंग के नोट्स से भी देखते थे। अच्छा, मतलब आप टेक्निकल पर फोकस करते थे और नॉन टेक के लिए PYQ खूब करते थे। जी सर। वहाँ से आपको आइडिया मिल जाता था कि किस तरह के सवाल करने हैं। जी सर। और जो कुछ अलग लगता था तो आप यूट्यूब के माध्यम से कुछ पढ़ लेते थे। जी। मतलब केवल PYQ पे किए हुए हैं। PYQ बहुत महत्वपूर्ण है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मतलब आप टेस्ट देते हो, प्रीवियस क्वेश्चंस करते हो, तो आपको आइडिया मिलता है पढ़ना क्या है। जी सर। कंटेंट बहुत ज़्यादा है, फोकस होना चाहिए कि सवाल कहाँ से बन रहा है। आप एक काम लगातार करिए, बस 50 में जो है मत घुसिए। जो है आप केवल एक फोकस अपना केवल एक बनाइए, क्या करना है बस उसको अंत तक ले जाइए। हमारा रहता था नोट्स पढ़ना, उसका रिवीजन करना, फिर प्रीवियस ईयर लगाना, फिर टेस्ट देना, इतना करते थे। उसी नोट्स को बार पढ़ना है, बस कुछ अलग से नहीं करना है। अगर आपको नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, कुछ नया टॉपिक मिल रहा है आपको, तो आप उसको उतारिए। और सर अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप एक मिस्टेक नोट जरूर बनाइए। अगर आपके एक क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, चाहे जितना भी सरल क्वेश्चन हो आप उसको लिखिए। अब अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो एक दिन आएगा कि आपकी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी आपकी। सही। अच्छा, आप पूरी तैयारी के दौरान आप हांडिया बोल रहे हो, बहुत से दोस्त भी आपके साथ हमको क्लास कर रहे थे। जी सर। कौन कौन से दोस्त थे जो इस तैयारी में आपका सहयोग किए? सर हमारे मित्र हैं दिव्यांशु, अमित, विकास, विजेंद्र, आकाश, सोनू, और सर इन लोगों ने बहुत मदद की है। ये सब सिलेक्टेड बच्चे हैं? हाँ सर, कुछ हाँ मैक्सिमम लोग सेलेक्टेड हैं। हाँ सर, कुछ प्लान कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। तो आपका संगत का बड़ा असर होता है सफलता के अंदर में। आपको किसी भी व्यक्ति को सही दिशा मिल जाए और अच्छा संग मिल जाए तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि यही सब चीज़ें हैं, परिवार का सहयोग रहा इनके साथ, और खुद पे विश्वास, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अभिषेक के जो स्ट्रैटेजी है, जो पढ़ने का तरीका है, जो उन्होंने सीखा है, उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अभिषेक, आपको पुनः फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक्सीडेंट आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप जीवन में बेहतर करें और समाज के लिए भी बढ़िया करें, और समाज में और भी जागरूकता फैलाएं। जी सर, थैंक यू।